तारीफ कुछ इस तरह है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। बल्कि मैं तो इस तरह कहता हूँ, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। जो खुद ब खुद लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो इस कन्वर्जन को, इस चेंज को हम फिर क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। वी कैन से दैट द फिनोमेना इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो अमल जिसमें लिक्विड तब्दील होती है वेपर्स में बग़ैर बैरूनी हरारत की वजह से, तो उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। यानी बाहर से हरारत भी नहीं दिया है और इसके बावजूद भी ये जो है ना क्या है, मतलब यानी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, तो मतलब ये कि ये एवापोरेशन हो गया। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये पॉइंट नोट कर ले कि एवापोरेशन जो है ना ये हर टेम्परेचर पर होता है। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर हो सकता है, इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पॉसिबल हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ होती है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है और फिर इन एटमॉस्फेयर की तरफ बाहर आती है। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड फॉल्स। लेकिन एक बात है कि फिर जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनका टेम्परेचर घट जाता है, गिर जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स दैट एवापोरेशन कॉज कूलिंग, कि एवापोरेशन की वजह से फिर ठंड पड़ जाता है, ठंड मिल जाता है, यानी कूलिंग कॉज करती है। एवापोरेशन फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक हैं सरफेस एरिया। हैज़ एवापोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। चूँकि एवापोरेशन तो होती है जो लिक्विड का सरफेस होता है वहाँ से, तो इस वजह से हम कहते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड वाइस वर्सा, कि जितना जो है ना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही एवापोरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक फ्लैट सरफेस के एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है और उसके साथ 1 लीटर का एक बोतल है, उसमें जो है ना क्या है 1 लीटर लिक्विड है, वाटर है, तो एवापोरेशन जो है ना वो फ्लैट कंटेनर से बहुत ज़्यादा होगा बमुकाबले बॉटल के। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर जो एवापोरेशन का है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में जब इजाफा होगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, हाँ, और इस वजह से एवापोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। सो टेम्परेचर एवापोरेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। कम टेम्परेचर यानी सर्दियों में कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते और गर्मियों में जल्दी खुश्क हो जाते हैं, मतलब उससे पानी जल्द एवापोरेट हो जाता है, यानी सन के हीट की ज़्यादती की वजह से। तीसरा फैक्टर जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एवापोरेशन जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर होगा तो इतना ही एवापोरेशन कम होगा, और इसका उलट, मतलब
कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और एवापोरेशन का इन्वर्स ताल्लुक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, एवापोरेशन कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, वीक होगा, तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। इस वजह से पेट्रोल जो है ना वो ज़्यादा एवापोरेट होते हैं बमुकाबले वाटर के, क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है बमुकाबले पेट्रोल या इसी तरह स्पिरिट या अल्कोहल, वो जल्दी एवापोरेट होंगे। अब एवापोरेट